नमस्कार। मैं चंदन यादव, जनता सरकार मोर्चा बिहार। तो पिछले वीडियोज़ में हमने बात किया था, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि ये रुपया नहीं है, रुपये का परिचय है और आपको समझाया भी था एग्जाम्पल देके और आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया अगर किसी देश का ये रुपया वैध होता है तो क्या होता है, अगर वैध नहीं होता है तो क्या हो सकता है और ये वैध कैसे होता है और अवैध कैसे होता है ये भी जानेंगे। तो देखिए, किसी देश का करेंसी वैध तभी होता है जब उसका मानक जो होता है ना, और जो उस मानक के बदले कुछ रखा होता है। देखिए, इसके बदले, इस कागज के बदले कुछ पीछे में रखा हुआ है बैक एंड में, तभी ये वैध रुपया है। अगर नहीं रखा है तो ये फिर वैध नहीं है, क्योंकि इसका 100 रुपये कीमत है। देख रहे हैं, 100 रुपये कीमत है, लेकिन भैया ये छापने में जो है ना मात्र 3 रुपये खर्च होती है। तो ये वैध कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये 100 रुपये की कीमत की जो है ना पीछे सोना रखा हुआ है कहीं पे, तो इसीलिए ये वैध है। अगर 100 रुपये की जगह, सोने की जगह अगर सोना नहीं है और फिर भी नोट, ये करेंसी छापा जा रहा है, ये पर्ची छापा जाएगा, तो फिर वो वैध नहीं रहेगा, अवैध रहेगा। जैसे जैसे भारत के अंदर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए 5 लाख करोड़ रुपया छापने की मतलब क्षमता है, लेकिन वो छाप लेता है 34 लाख करोड़। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 29 लाख करोड़ रुपया अवैध हो जाता है और 5 लाख करोड़ रुपया वैध हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि देखिए, जिसके पीछे कुछ रखा हुआ है वो वैध है, जिसके पीछे कुछ नहीं रखा है और वैसे छाप दिया गया है वो अवैध है। समझ गए? तो अवैध ऐसे होता है, वैध ऐसे होता है कि इसके पीछे कुछ रखा हुआ है, और अवैध ऐसे होता है कि ये छपा है, सिर्फ छपा है और इसके पीछे कुछ नहीं रखा है, वो अवैध होता है। तो जैसे मान लीजिए, वैध क्या होता है? वैध काम यही होता है कि आपने लीगल तरीके से किया है। तो देखिए, इस लीगल तरीका होता है नोट छापने का कि 100 रुपये छापे हैं ना आप, तो 100 रुपये का सोना कहीं रखा जाएगा, बैंक के अंदर रखा जाएगा, चाहे रिजर्व बैंक के अंदर रखा जाएगा, चाहे भारत सरकार के अंदर रखा जाएगा, फिर ही ये 100 रुपये का मतलब पर्ची छापा जाएगा। समझे? अब अवैध ऐसे होगा कि इसके मतलब बदले कुछ भी नहीं रखा जाएगा, रिजर्व बैंक में या भारत सरकार में कुछ भी नहीं रखा जाएगा, इसके मतलब इसको छाप दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा अवैध। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि वैध और अवैध क्या होता है। देख, फिर से बता दे। वैध रुपये वो होता है जिसके ये जैसे ये रुपये छपा है ना, तो इसके पीछे देखिए 100 रुपये लिखा हुआ है ना, और लिखा है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये रुपये नहीं, ये तो भाई छापने में 3 रुपये लगता है, ये पेपर करेंसी छापने में 3 रुपये लगता है ये पर्ची। लेकिन इसके बदले जो रखा हुआ है ना, वो 100 रुपये का जो है ना, चांदी का 100 रुपये रखा हुआ है। 1 तोला 1 रुपया होता है, 1 तोला शुद्ध चांदी 1 रुपये होता है, और 100 तोला चांदी जो है ना 100 रुपये होगा। 100 तोला शुद्ध चांदी का 1 रुपये होगा, मतलब 100 रुपये होगा। तो इसके बदले 100 तोला चांदी शुद्ध देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि भैया ये 100 रुपये का पर्ची है। तो ऐसे ही ये वैध है, इसलिए क्योंकि वहां पर चांदी रखा है, और नहीं तो इसके बदले 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये पर रखा हुआ है। तो 100 रुपये पर आप जान लीजिए कितना होगा, तो उतना सोना वहां पर रखा हुआ है। ठीक है? तो ये वैध है, ऐसे तरीके से वैध है। अगर मान लीजिए कि इसके पीछे कुछ नहीं रखा है, सोना नहीं रखा है, चांदी नहीं रखा है, लेकिन इसको छाप दिया गया है, तो ये अवैध है, क्योंकि भैया किसी भी चीज का जो है ना लीगल टेंडर होता है। अब इस पर देखिए लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। साइन भी है इस पर संजय मल्होत्रा का, संजय मल्होत्रा का साइन है। तो ये देखिए, ये 100 रुपये क्या अदा करने का है, कुछ तो बैक एंड में रखा होगा ना। अब मान लीजिए आपके हाथ में आ गया और इस पर ये दे दिया गया है, और इसके बदले आप लिखा हुआ है कि इस पर 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसके बदले तो कुछ मिलता होगा ना। तो वही वैध चीज रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है। 1 रुपये का मतलब होता है शुद्ध 1 तोला चांदी, और एक सोना का होता है 1 रुपये का मतलब 777 मिलीग्राम सोना। समझ गए? तो वैध रुपये वो होता है। लेकिन अवैध रुपये जो होता है कि इस नोट के बदले, इस करेंसी के बदले, इस पर्ची के बदले छापने टाइम कुछ भी नहीं रखा जाता। जैसे देखिए, भारत के अंदर सबको पता है कि जब भी ये करेंसी छापा जाता है तो उसके बदले उतना सोना रखा जाता है। लेकिन अवैध रुपये में क्या होगा ना कि भैया सोना कुछ नहीं रखा जाएगा, बस अपने मर्जी से छाप दिया जाएगा ये पर्ची और दे दिया जाएगा मार्केट में। तो इससे होगा क्या, वो हम आगे जानेंगे। तो आपको समझ आ गया कि वैध और अवैध रुपये क्या होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि
ये अवैध आ जाए तो क्या होगा देश के अंदर, अगर वैध रहेगा तो क्या होगा इस देश के अंदर। तो देखिए, अगर देश के अंदर आपको वैध की रूप जानना है या अवैध की, तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे देश के अंदर अगर अवैध रुपये होता है ना, तो आर्थिक गुलामी आ जाती है। मतलब लोग को जो है ना गरीबी आ जाएगी, आर्थिक गुलाम हो जाएंगे लोग, दिन दिन भर काम करेंगे फिर भी उनको खाने तक के लिए भी पूरा पैसा नहीं पड़ेगा। वेनेजुएला की देख लो आप, 10 लाख में आधा केजी चावल मिलता था। 2019 की बात है, बहुत दिनों की बात नहीं है। तो देखिए कितना गरीब हो गया। तो वो इसी कारण हुआ था कि वहाँ पर जो है ना अंधाधुंध करेंसी छाप दिया गया था, मतलब अवैध रुपये बढ़ गया था वहाँ पर, इसी कारण। इसके बाद दूसरा जो होता है ना, आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी देश का, और आदमी का, किसी का भी जो है ना आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। तो तीसरी बात, गरीबी आ जाएगी देश के अंदर, जो कि सही बात है। अगर पैसा जो है ना, पैसे का वैल्यू अगर गिर जाए तो देश के अंदर गरीबी आ जाएगी। तीसरी बात, भूखमरी आ जाएगी। कोई सामान खरीदने जाएंगे ना, तो 1 केजी का लगेगा 50 लाख रुपए, तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे, तो भूखमरी आसानी से आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगी महंगाई, जो कि महंगाई तो भैया अभी भी है। आप लोग जानते हैं अपने भारत के अंदर कि कितना महंगाई है। तो महंगाई इसी कारण है कि हमारे देश के अंदर अवैध करेंसी, अवैध नोट, अवैध पर्ची बहुत ज़्यादा चल रहा है, परिचालन हो रहा है, और अवैध रुपये के कारण ही हमारे देश की महंगाई बढ़ रही है। अगर अवैध रुपये खत्म हो जाए तो हमारे देश में महंगाई खत्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, लोग कर्ज में फंसते चले जाएंगे अगर अवैध रुपये रहेंगे तो देश के अंदर। और खेती में, खेत खलिहान जैसे होता है, कृषि उद्योग होता है या कोई भी उद्योग धंधा होता है, उसमें नुकसान होगा, घाटा होगा, कभी भी फायदा नहीं होगा, और किसान आत्महत्या करने पर तैयार हो जाएंगे, और कर्ज में फंसेंगे, वो भी आत्महत्या करेंगे। तो कर्ज बढ़ जाएगा, खेती खलिहानों में मतलब नुकसान होगी। इसके बाद उद्योग धंधे भी मतलब घाटे में आ जाएगा, तो लॉस लगने लगेगा, और उससे जो है ना आदमी अपना रोजगार छोड़ना चालू कर देगा, फिर देश के अंदर बेरोजगारी आ जाएगी। फिर उसके बाद कर्ज के कारण जो है ना वैध संपत्ति का भी नीलामी होगा। अगर आपका, देखिए आपके पास अगर खाने के लिए तो चाहिए ना, उस टाइम मान लीजिए 50 लाख का 1 केजी चावल मिल रहा है, फिर भी तो आदमी खरीद के खाएगा, मर तो नहीं जाएगा ना। अब जो होगा जमीन बेच के होगा, जो कुछ बेच के होगा, आदमी खाने के लिए अपने बच्चे को देगा, खुद नहीं खाएगा तो फिर उस टाइम आपको कर्ज लीजिएगा तो अवैध रुपया लीजिएगा, और वैध संपत्ति आपका नीलामी होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक और मानसिक गुलामी भी आ जाएगी। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आपको गुलाम कर लिया जाएगा, और आप गुलाम हो जाएंगे। भगवान स्वरूप किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी आदि आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। और आर्थिक गुलाम अभी भी है, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको है। यही अगर वैध रुपये हमारे देश के अंदर है, या किसी भी देश के अंदर वैध रुपये रहेगा, एक भी नकली नोट नहीं छापा जाएगा, एक भी इलीगल करेंसी नहीं बनेगी, और किस एक स्टैंडर्ड पर रहेगा, एक मानक के अंदर रहेगा, वैध रुपया जो रहेगा देश के अंदर ना, तो वही चीज़ सेम अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये निगेटिव था और पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव कैसे हो जाएगी? देश की आर्थिक गुलामी खत्म हो जाएगी, और आत्मनिर्भरता पर आ जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे लोग। इसके बाद भूखमरी नहीं आएगी देश के अंदर, बहुत सारा अनाज मिलेगा, और किसी को खाने पीने की कमी नहीं होगी। इसके बाद महंगाई की नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अगर देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैध रुपये है ना, तो महंगाई खत्म हो जाएगी, महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अगर लोग कर्ज में नहीं फंसेंगे, लोगों को कर्ज नहीं होगा, और लोग कर्ज के मामले से दूर रहेंगे। फिर अगर देश के अंदर वैध रुपये होता है तब, और लोग के कर्ज में नहीं फंसेंगे। इसके बाद खेत खलिहान जितने भी उद्योग धंधे हैं उसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे, और दिन प्रतिदिन वो ग्रो करेंगे। और इसके बाद कर्ज के कारण किसी भी अवैध संपत्ति का नीलामी नहीं होगा। अवैध, देखिए अवैध रुपये ही नहीं रहेगा तो फिर वैध संपत्ति का नीलामी नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई कर्ज लेगा तो कर्ज पहली बात लेना नहीं पड़ेगा। अगर अवैध रुपया है ना, तो देश के अंदर कर्जा की कोई नाम की चीज़ नहीं रहेगा, गरीबी ही नहीं रहेंगे तो कर्ज क्यों लेगा किसी से कोई। तो इसीलिए फिर कोई वैध संपत्ति का नीलामी नहीं होगा। इसके बाद आर्थिक और मानसिक गुलामी भी खत्म हो जाएगी। मतलब आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर नहीं रहेंगे ना, रोटी उसका, पानी रोटी पानी, घर द्वार सब कुछ, मतलब
मज़े से चलेंगे, देश के आदमी गरीब नहीं रहेंगे, तो उसको आर्थिक गुलामी नहीं होगा, फिर वो मानसिक रूप से भी फ्री रहेंगे, मानसिक रूप से भी गुलाम नहीं रहेंगे। फिर भारत के जो और किसी देश के जो भगवान स्वरूप किसान होता है, मजदूर होता है, इसके बाद व्यापारी होता है, कर्मचारी होता है, जो भी होते हैं सारे लोग जो है ना मानसिक और आर्थिक गुलाम से फ्री रहेंगे। और जो है ना फिर मतलब जंजीर से, मतलब गुलामी की जंजीर से फ्री हो जाएंगे, फ्री रहेंगे और फ्री होके जिएंगे। तो देखिए वैध और अवैध रुपये में यही फ़र्क है। किसी देश का वैध रुपये रहेगा तो फिर इस देश में कभी गुलामी नहीं आएगा, कभी भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव में चलेगा। और किसी देश के अंदर अवैध रुपए रहेंगे, अवैध ज़्यादा रुपए हो जाएंगे, तो वो देश फिर सीधे सीधे गिरता जाएगा। सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वैध रुपए और अवैध रुपए क्या होता है वो भी बता दिए, और आगे हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और आपको जो है ना हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो भैया आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और समझिए आप लोग, और समझ के अपना अपना जो है ना गाँव के ऊपर काम कीजिए। हमारा जो है ना मुद्दा आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या है हमारे देश का। हमारा मुद्दा खुद का जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा आप लोग को पता ही है, तो फिर आप लोग काम कीजिए। और देखिए हमको जो है ना किसी से कुछ लेना नहीं है, और ना ही किसी को कुछ भैया हम देते हैं। हम जो है ना हमारे जो है ना जनता सरकार मोर्चा किसी से कुछ मांगती नहीं है, और ना ही किसी से कुछ मतलब देने की बात करते हैं। भैया आपको हम समझ देंगे, समझिए और अपने समझ पे काम कीजिए, और अपने जो है ना अपने बच्चे को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। तो उसके पीछे क्या है, हमारा मुद्दा क्या है आप लोग जान लीजिए। जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, ये गाँव का हाथ में रहेगा, और गाँव उसके ऊपर फैसला करेंगे। इसके बाद रोटी, बेटी और माटी, इसका सम्मान होना चाहिए। ये जो अभी बिक रहा है, जो इसका धंधा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और ये सम्मान होना चाहिए इनका। ये क्या होना चाहिए, ये हमारा गाँव तय करना चाहिए, तय करना चाहिए गाँव को। और खेत खेरा खाप का जो है ना व्यवस्था होता है, हमारे तरफ जो था, हमारे मतलब पुरखों ने उसको रखा था, व्यवस्था बनाया था खेत खेरा खाप का, वो व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं। इसके बाद हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीतिक और धर्म, इसमें से पैसा हमको हटाना है, पूंजीवाद गायब करना है। किसी भी क्षेत्र में, इस 5 क्षेत्र में देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीतिक, धर्म, 5 चीज़ में पैसा की नामो निशान मिटा देना है। तो हमारा यही मुद्दा है और संकल्प है। तो आप लोग साथ दीजिएगा तो ज़रूर पूरा होगा। तो आप लोग हमारे जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए, और भैया आप लोग जो है ना साथ दीजिए, अपने भी गाँव में काम कीजिए, अपने बच्चे पर भी काम कीजिए। देखिए आपके बच्चे के बचाए बिना हमारा बच्चा नहीं बच सकता है, और हम नहीं बच सकते हैं आपको बचाए बिना। तो इसीलिए हमारा यही है कि आपको समझाएंगे, हम भी समझेंगे, और दूसरे को भी समझाना पड़ेगा, आपको भी समझाना पड़ेगा, दूसरे को भी।